चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राजधानी भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां आज 22 जिलों में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में एवरेज से 1% ज्यादा यानी 15.2 इंच बारिश हो चुकी है। तेजी से बढ़ा नदी नालों और बांध का जलस्तर। देखिए कल ही हमने देखा था कि किस तरह से राजधानी भोपाल में बारिश हुई और पूरे प्रदेश में ही इस तरह का बारिश का दौर देखा गया, जिससे जगह जगह जल भराव हुआ क्योंकि एवरेज से ज्यादा बारिश यहाँ पर हुई है। वैसे में एक बड़ा चैलेंज भी हमें जो है नजर आ रहा है बारिश को लेकर के। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे सहयोगी दुर्गेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, इतने दिनों से बारिश जल्दी नहीं हो रही थी, उसको लेकर जनता परेशान थी, लेकिन अब एवरेज से 1 इंच ज़्यादा बारिश हो गई है और इसी तरह से अगर बारिश का दौर चलता रहा प्रदेश में तो पानी का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई सारी जगहों पर नदी नाले उफान पर है, सड़कों पर जल भराव हो गया है। बिल्कुल अस्मिता, देखिए मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिविटी है और सभी जिलों में रुक रुक कर लगातार पानी गिर रहा है। जो छोटी नदियां हैं, नाले हैं, वो अपने उफान पर हैं। बांध, तालाब और जो बड़ी नदियां हैं उनका जल स्तर जो है बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। बात करें तो शुक्रवार को भी इंदौर, भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, सागर संभाग में आज जो है 22 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इससे पहले गुरुवार को यानी कल रतलाम, कटनी, सतना, भोपाल समेत 25 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई और इस सीजन में पहली बार प्रदेश में औसतन जो एवरेज होता है उससे ज्यादा पानी गिर चुका है। अस्मिता, प्रदेश में अब तक जो सामान्य है वो 15.2 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि जो एवरेज होना चाहिए था जून जुलाई तक नॉर्मल बारिश वो 15.1 इंच होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं अब 15.2 इंच बारिश मध्य प्रदेश में दर्ज हो चुकी है। ये एवरेज से 1% ज्यादा है। मौसम विभाग बता रहा है कि जो ग्वालियर से होकर ट्रफ लाइन, मानसून ट्रफ लाइन ग्वालियर से होकर गुजर रही है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो वेस्ट यूपी के ऊपर है। अगले 1-2 दिन में सिस्टम थोड़ा कमजोर होगा तो लोगों को थोड़ी बारिश से राहत मिलेगी, लेकिन उसके बाद फिर से जो सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाएगा और फिर से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। आज निवाड़ी, टीकमगढ़, सीहोर, रायसेन, खरगोन, खंडवा समेत जो 12 जिले हैं उनमें भारी बारिश होगी, जबकि 10 जिलों में जो है तेज बारिश हो सकती है। अस्मिता, इसके साथ ही अगर बात करें तो भोपाल, राजधानी भोपाल में भी कल शाम से ही 4 बजे के बाद से पानी गिरना शुरू हुआ और देर रात तक रात भर बारिश होती रही। इससे जो है जल स्रोत जो है, डैम जो है वो फुल हो रहे हैं और जब आने वाले समय में भी अगस्त में काफी बारिश होने की आसार है। ऐसे में जब डैम का जल स्तर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं डैम को गेट जो है वो खोलना पड़ेगा और नदी नालों में उनका पानी जाएगा। तो ऐसे में लगातार बारिश हो रही है, जल स्तर बढ़ रहा है, कई जगह पर पानी जो है काफी ज्यादा भर गया है, लोगों के घरों तक में पानी घुस रहा है। ऐसे में पानी निकासी को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं प्रदेश में? जो जिम्मेदार विभाग है क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? क्योंकि ये मौसम अपने आप में काफी ज्यादा जो है चुनौतियां भी लेकर आता है, बीमारियां भी लेकर आता है और जहाँ जल भराव होता है वहां तो इस तरह की चीजें होती है। तो उसको लेकर अगर हम प्रबंधन की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, तो किस तरह का मैनेजमेंट है प्रदेश में? देखिए अस्मिता, अभी तक का जो प्रबंधन है, अभी तक की जो 1 महीने की बारिश हुई उसमें केवल कागजी घोड़े ही दौड़ाए गए हैं अब तक। जब बारिश होती है और लगातार बारिश होने के बाद जो 1 घंटे और 2 घंटे तक जो सड़कों में पानी भरा रहता है, सड़कें तालाब बन जाती है और पानी निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। कहीं कहीं पर नालियां ही नहीं बनाई गई, सड़कों से ही पानी बाहर निकलता है। जहां नालियां बनाई गई हैं वहां नालियों की सफाई नहीं होने की वजह से नालियां चौक पड़ी हुई हैं और नालियों से पानी ना निकलने की वजह से सड़कों पर पानी भरा रहता है, लोगों के आवागमन में परेशानी होती है। और कल ही हमने देखा था राजधानी भोपाल में जब बारिश हो रही थी, लगभग 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा था अस्मिता और वाहन सड़कों पर रेंगते हुए नजर आ रहे थे। कई राहगीर तो, कई वाहन चालक तो सड़कों पर गिरे और कईयों को चोट आ गई। तो ऐसे में जो प्रशासन है, प्रशासन की कोई किसी प्रकार की अभी तक की तैयारी नहीं समझ में आ रही है। सिर्फ और सिर्फ जो बजट आता है, बजट का दुरुपयोग करते हैं। बजट के नाम पर, साफ सफाई के नाम पर नई नई मशीनें खरीदी जा रही हैं। कर्मचारियों को किसी प्रकार से बारिश से बचाव के लिए कोई सामग्रियां नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में कर्मचारी भी यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो, उसको लेकर विभाग भी अब सक्रिय नजर आए। हालांकि अब तो कुछ ज्यादा कुछ हो नहीं सकता क्योंकि बारिश का दौर शुरू हो गया है, लेकिन जो टेम्पररी मदद है वो लोगों तक पहुंच जाए और ज्यादा परेशानी यहाँ पर जनता को ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दुर्गेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।